नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर शैलेंद्र सिंह तंवर। पिछले वीडियो में हमने आध्यात्म पर चर्चा की थी, जिसमें हमने एक सोनमर्ग यात्रा का वर्णन किया था और उसके द्वारा बताया था कि किस प्रकार हम अपने शरीर को अधिक से अधिक तपा करके कठोर बनाते हैं। आज हम उसी चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे। मैं अपनी एक अनुभव को भी साझा करूंगा। अभी हमारी जो कश्मीर की यात्रा थी, कुछ हमने अनुभव ग्रहण किया, हम उस अनुभव के आज हम शेयर करेंगे। तो जो हम कश्मीर गए थे, तो वहाँ पे हमने बताया था पिछली वीडियो में भी, बहुत तेज़ सर्दी हमें महसूस हो रही थी। -1 डिग्री टेम्परेचर हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा सर्दी भरा हुआ था। लेकिन जब हम सोनमर्ग में पहुँचे, वहाँ -25 डिग्री टेम्परेचर था। जब हमने वहाँ पे समय व्यतीत किया और बर्फ़ में हमने कुछ अठखेलियाँ की और उसके बाद हम वापस श्रीनगर आए, तो -25 से -1 में आने पर हमें वो -1 डिग्री टेम्परेचर सर्दी भरा महसूस नहीं हो रहा था, बल्कि सामान्य महसूस हो रहा था। तो ये एक हमारे शरीर को कठोर करने का अनुभव था। और हम बात कर रहे हैं अगर परमानंद की, आनंद की, तो आनंद परमानंद की जो अवस्था होती है उसमें यही होता है, हम सुख दुख, सर्दी गर्मी, भूख प्यास सबको भूल जाते हैं। वो शून्य हो जाता है और हमें एक परमानंद होता है। लेकिन हम अभी तक वहाँ तक नहीं जाएंगे। हम केवल अभी दूसरे अध्याय के बारे में ही चर्चा करेंगे। तो आज हम केवल चर्चा कर रहे हैं दूसरे अध्याय के बारे में। जो हमारा दूसरा अध्याय है वह चालू होता है हमारा मन की एकाग्रता को लेकर के। साथियों, आध्यात्म हो, योगा हो, मेडिटेशन हो, कुछ भी हो, मन की एकाग्रता बहुत आवश्यक है। मन की एकाग्रता हमारे आत्मज्ञान के लिए भी आवश्यक है। हम जब शुरुआत करते हैं आत्मज्ञान के लिए, आध्यात्म के लिए, तो मन की एकाग्रता की आवश्यकता होती है। तो मन ध्यान लगाना कहते हैं, जैसे हम मन को एकाग्र करना कहते हैं, तो वो इतना आसान नहीं होता जितना हम सोचते हैं। मन को एकाग्र करना बहुत मुश्किल कार्य होता है। उसके लिए धीरे धीरे हमें प्रैक्टिस करनी होती है और हम इस पे धीरे धीरे इस पे प्रैक्टिस करेंगे, होगा, एक बार में नहीं होता है। तो हम मन एकाग्र करने के लिए हम अभी छोटी कुछ टिप्स देंगे, जिससे हम आप लोग अपने जीवन में उतारें और फिर हम धीरे धीरे एक साथ मिल करके मन एकाग्र करने के कुछ आसान तरीके अपनाएंगे और धीरे धीरे करत करत अभ्यास की जड़ मत गति सुजान। तो हम धीरे धीरे अभ्यास करेंगे और मन को एकाग्र करना भी सीखेंगे। मन को एकाग्र करने के लिए हमें क्या करना होता है, हम अपनी जो मस्तिष्क की जो हमारी दृक तंत्रिका होती है, सोचने की शक्ति होती है, उस सभी शक्ति को एक स्थान पर केंद्रित करते हैं। इतना आसान नहीं होता है, लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस करने से हो जाता है। हम पैर के अंगूठे से अपने जो जब तंत्रिका होती है उनको मस्तिष्क जो दोनों आँखों के बीच में जो पॉइंट होता है वहाँ पर लेके आते हैं और धीरे धीरे पहुँचाते हैं। तो हम यहाँ पे पहुँचेंगे धीरे धीरे और इनको हम सीखेंगे, सुनेंगे और देखेंगे, करेंगे। तो आज हमारा जो दूसरा अध्याय था केवल मन एकाग्र करने के तरीकों पे था आधारित, तो वो पूरा भी इस वीडियो में हो नहीं पाया है। मैं इसके बाद जो पार्ट 2 का ही दूसरा वीडियो बनाऊँगा, उसमें मन को एकाग्र करने के मैं कुछ तरीके सुझाऊँगा। योग निद्रा बहुत अच्छी चीज़ है। मैंने एक्चुअली आरएसएस के कैंप में एक बार जब मैं गया था द्वितीय चरण करने के लिए, तब मैंने ऐसे योग निद्रा को पहली बार महसूस किया था। योग निद्रा में 15 मिनट जो योग निद्रा के होते हैं, शरीर को जो ताजगी और मन को जो स्फूर्ति और आनंद देते हैं ना, वो अद्भुत आनंद होता है। मैं योग निद्रा की भी आपको चर्चा कराऊंगा। 15 मिनट की योग निद्रा आपके पूरे 24 घंटे को आपको तरोताज़ा रखेगी, आपकी थकान मिटा देगी, आपके मन में स्फूर्ति भर देगी और आप आनंदित रहेंगे पूरे दिन। हम लोग इस पर भी धीरे धीरे काम कर रहे हैं और लाइव आए करके इसको करेंगे। योग निद्रा और मन को एकाग्र करना। मन को एकाग्र करने के लिए हम सुबह प्रयास करेंगे, सुबह ऐसा कोई समय शेड्यूल निकालें, सुबह अर्ली मॉर्निंग में 3:30-4 बजे से बैठ करके मन को एकाग्र करने का प्रयास करें। और योग निद्रा हम 2 या 3 बजे के आसपास के लिए प्रयास करेंगे।